नमस्कार। हमारा टाइटल चल रहा है वो संधि वाला पॉइंट चल रहा है और संधि वाले पॉइंट के अंतर्गत बेसिकली हम स्वर संधि के जो टाइप्स हैं उनको डिस्कशन में ले चुके हैं। अब उसके बाद में आगे की तरफ अपने को बढ़ना है और वो पॉइंट अपने पास है यहाँ पर व्यंजन संधि से। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यदि अगर यहाँ पर देखा जाए तो व्यंजन संधि कहीं ना कहीं हल संधि के रूप में भी जानी और पहचानी जाती है। ये नाम यहाँ पर इसको जो मिलता हुआ दिखाई देता है वो संस्कृत भाषा से मिलता हुआ दिखाई देता है। दूसरा कि जिस प्रकार से हमने यहाँ पर स्वर संधि के अंतर्गत 5 अलग अलग प्रकार पढ़े थे, इट मीन्स 5 नियमों की जानकारी जो है वो कहीं ना कहीं उसमें अपने पास यहाँ पर थी या 5 नियमों की जानकारी उसमें अपने को आवश्यक लग रही थी। वैसे यहाँ पर कम से कम 10 के आसपास नियम होंगे और उन नियमों को देखना है। अब इसमें यहाँ पर 2 तरीके हैं कि नियम को देखने के लिए आपके पास जो शॉर्ट सर्किट वाला पॉइंट है वो क्या है, क्या लंबे चौड़े इतने बड़े बड़े नियम जो इसमें यहाँ पर याद हो पाएंगे, तो आंसर आता है इसमें यहाँ पर नहीं। इसलिए यदि इस पद्धति में थोड़ा सा यहाँ पर अगर साइड से चला जाए, साइड से अगर चला जाए तो हो सकता है कि बहुत इसमें मदद मिल जाए। जैसे मान लो कि हम यहाँ पर एक डिजिट लिखते हैं, वो लिख दिया ये वाला, यहाँ डिजिट लिखते हैं वो आपके पास ये वाला, इसके अंतर्गत जो है वो यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है इस वाले में यहाँ एक ऐसा याद रह जाए, इसके अंतर्गत जो है वो वापस इस प्रकार से याद रह जाए। फिर एक पॉइंट अपने पास ये 2 पॉइंट याद रह जाए, इसमें एक के अंतर्गत हमें यहाँ पर ये याद रह जाए और एक जो पॉइंट है वहाँ पर ये वाला जो कॉम्बिनेशन है याद रह जाए और 2 थोड़े से यहाँ पर एक डिफरेंट मोड में जाएंगे। लेकिन ये है कि कुछ हद तक ये सपोर्ट कर सकते हैं। क्या होता है कि जब हम किसी एग्जाम्पल को ट्रीट करते हैं, जब एग्जाम्पल को ट्रीट करते हैं, कोई एग्जाम्पल हमारे सामने आता है तो एक साथ आपको सारी हवाएं चलानी पड़ती है। स्वर संधि के 5 टाइप्स के भी, व्यंजन के भी, आपको 10 नियम के, विसर्ग के भी 5-6 नियम एक साथ चलाने पड़ते हैं, तब जाकर के वो एग्जाम्पल ग्रिप में आता है। यदि एक एक पॉइंट से सोचते हैं तो सोचने में उसमें वहां पर दिक्कत आती है। तो ये मैंने यहाँ पर इसका एक शॉर्ट सर्किट वाला पॉइंट केवल इसलिए लिख दिया कि बाद में जब मैं इसको आखिरी में समेटूंगा तब यहाँ पर 13 का रूल, 15 का रूल, अनुस्वार वाला पॉइंट, आधा म पूरा म, अनुस्वार का, सकर बराबर षटकोण, न बराबर अण, और आपके पास यहाँ पर द ध वाली स्थिति में इसको कहीं ना कहीं समेटते हुए दिखाई देंगे। चलते हैं यहाँ से इसके सबसे पहले पॉइंट की तरफ। जैसे जनरली इसका जो पहला आएगा, इसमें अपन ने यहाँ पर लिखा था 13 का रूल, वो आमतौर पर इसमें क्या है, 13 का रूल क्या कहता है इसमें, तो व्यंजन संधि की क्या परिभाषा हमको पता है, तो आंसर है कि हाँ आप सब लोग कहेंगे हमें पता है। क्या पता है, तो अब अभी कह देंगे कि ये वाली एक स्थिति हमारे पास अगर यहाँ पर बन जाए कि यदि पहले शब्द के अंत में व्यंजन ध्वनि हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में भी व्यंजन ध्वनि हो तो क्या इसे व्यंजन संधि कहते हैं, तो आंसर आएगा कि हाँ इसे व्यंजन संधि कहते हैं। लेकिन अगर एग्जामिनर हमको इस प्रकार से पुट अप कर देता है 2-3 चीजें और कि पहले शब्द के अंत में जो है वो व्यंजन है और दूसरे शब्द के प्रारंभ में स्वर हैं, और पहले शब्द के अंत में स्वर हैं और दूसरे शब्द के प्रारंभ में व्यंजन है, तो क्या इन चीजों को भी हम व्यंजन संधि कहते हैं। यह जैसे स्वर के अंतर्गत आप लोगों ने हमने जो परिभाषा वहां पर ली थी कि पहले के अंत में स्वर हो, दूसरे के प्रारंभ में स्वर हो, तो उसे हम यहाँ पर, और इनके मेल से कोई विकार्य परिवर्तन उत्पन्न होता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। क्या इसमें यहाँ पर इस प्रकार का पॉइंट चलेगा या फिर इसमें नीचे की दोनों स्थिति आ सकती है, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा यदि यहाँ पर चौथा ऑप्शन इस प्रकार का लिखा हुआ है तो ये इस स्थिति में इसका उत्तर यहाँ ये जाएगा। मतलब 2 व्यंजन ध्वनियों के मेल से कोई विकार्य परिवर्तन उत्पन्न होता है तो वो व्यंजन संधि है। यदि पहले के अंत में व्यंजन, दूसरे के प्रारंभ में स्वर है तो उसे भी व्यंजन संधि कहते हैं, और यदि पहले के अंत में स्वर और दूसरे के प्रारंभ में व्यंजन है तो उसे भी व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे मान लो अगर आपके पास यहाँ पर इस प्रकार का एग्जाम्पल अगर आ जाए जहां उसने कहा कि सत और वाणी, तो पहले के अंत में व्यंजन, दूसरे के प्रारंभ में व्यंजन, तो ये व्यंजन संधि आपके पास यहाँ पर कहलाता है। यदि एग्जाम्पल इस प्रकार का आ जाए जगत और आनंद, तो ऐसी स्थिति में पहले के अंत में व्यंजन, दूसरे के प्रारंभ में स्वर, इसे भी व्यंजन संधि कहते हैं।
यदि एग्जाम्पल इस प्रकार का आ जाए, परी और इधर की तरफ आपके पास यहाँ पर नाम, पहले शब्द के अंत में स्वर, दूसरे शब्द के प्रारंभ में व्यंजन, इसे भी हम यहाँ पर व्यंजन संधि के नाम से जानते हैं। तो इसमें यहाँ पर आपके पास 3 स्थिति बनती हुई दिखाई देती है। अब इसके नियम के ऊपर चलते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट आपके पास जो व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है, मैं इसको थोड़ा सा कठिन भी मानता हूं और अपने आप में ये सरल भी है, और सबसे ज्यादा एग्जाम्पल देने वाला भी पॉइंट यही है व्यंजन के अंतर्गत, जहां जो स्थिति है वो इस प्रकार से है कि पहला शब्द का जो अंत होगा वहां पर क आ जाए या च आ जाए या ट या त या प। पहले शब्द के अंत में इनमें से जो है कोई ना कोई बात अगर आ जाती है, क च ट त प में से कोई अगर आ जाता है। दूसरे शब्द के प्रारंभ में यहां उसने कहा कि किसी वर्ग का तीसरा या किसी वर्ग का चौथा वर्ण आ जाए, किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आ जाए। अगर ये ना हो तो यर लव आ जाए, यदि ये ना हो तो कोई स्वर आ जाए। अब ये इसलिए ये नियम थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं क्योंकि इतनी सारी बात याद रखना इतना आसान नहीं होता एग्जामिनेशन पॉइंट में। तब वहां पर अपने पास ही आया कि दूसरे शब्द के प्रारंभ में अपने को इसमें से इतने में से कोई ना कोई चाहिए। अब यहां पर ये देखा कि किसी वर्ग का तीसरा और चौथा क्या, तो या तो मैं यहां पर सबको खोल खोल करके लिखता, इट मीन्स यहां ऐसा लिखता मैं कि जैसे मान लो किसी वर्ग का तीसरा चौथा, तो क की लाइन में देखें तो क ख तो पहला दूसरा हो गया। अब इसमें यहाँ पर क्या, तो आंसर आया आपके पास गणेश, फिर उसके बाद में घड़ी। च छ की लाइन को देखेंगे तो च छ, तो यहाँ पर आपके पास ज वाला इस प्रकार से। तो उसने कहा कि ये जो आपके पास आएंगे, क्या हम इनको यहाँ पर इनको याद रख पाएंगे तीसरे चौथे को? तो आंसर आता है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिफिकल्ट टास्क तो इसमें होता है। ऐसी स्थिति में इसमें यहाँ पर बात आती है कि ये क्या होगा। तो उसने ये कहा कि जब अगर ऐसी स्थिति होगी तो ये अपने वर्ण के तीसरे में परिवर्तित होंगे, है ना। तीसरे में जब परिवर्तित होने की बात आई तो ये जो क वाली जो सिचुएशन है वो जाएगी ग में, च वाला जाएगा च छ ज में, ट वाला जाएगा ट ठ ड में, त वाला जाएगा त थ और द में, और ये जो आपके पास प वाला जाएगा प फ ब में। अब इन सब के नीचे यहां पर आपके पास हलंत लगा हुआ है। देखते हैं इसमें एक दो एग्जाम्पल वाली स्थिति क्या है। जैसे मान लो अपने पास यहां पर अगर उदाहरण आता है तो पहला एग्जाम्पल जैसे इसमें लिया वो है इस प्रकार से। पहले इसको जोड़ना देख लेते हैं। जोड़ने में अपन ने यहां पर लिया दिक और इधर लिया यहां पर भ्रम। इट मीन्स पहले एक दो एग्जाम्पल से नियम को टेस्ट करें क्या वास्तव में ऐसा हो रहा है। तो आंसर है कि पहले शब्द के अंत में इन 5 में से कोई आया, तो आंसर है कि यस। क्या आया, तो यहां पर क च ट त प में से क आया, ठीक है। दूसरे शब्द के प्रारंभ में क्या आया, तो ये जो है आपके पास प फ ब भ, मतलब किसी लाइन का चौथा वर्ण आया। नियम टेस्ट हो गया, आंसर है यस। अब आपका जो काम बचता है वो केवल क्या रह गया, तो आपका काम केवल इसमें इतना सा बचता है कि ये पहले शब्द के एंडिंग को इसकी लाइन के तीसरे में रवाना कर दो। तो जब इसके लाइन के तीसरे में रवाना करोगे तो क की लाइन का तीसरा क्या होगा, ग। ग आधा क्यों है, क्योंकि क आधा है, हलंत वाला है, इसलिए आधा है। बनने वाला एग्जाम्पल जो आपके पास यहां पर आएगा वो क्या बन गया, तो वो है आपके पास यहां पर दिग्भ्रम। वैसे तो इस संधि के एग्जाम्पल में संधि विच्छेद करने में भी आपको दिक्कत नहीं जानी चाहिए। क्यों, क्योंकि इसमें जो ये हाफ सिचुएशन दिखेगी ये सबसे बड़ा आपका एक मजबूती वाला पॉइंट होता है कि ये एग्जाम्पल यहां से जुड़ा हुआ होगा या यहां से ये टूटा हुआ होगा, यहां से इसको तोड़ना पड़ेगा। जैसे मान लो अगर दूसरा एग्जाम्पल लें और अपने पास अगर आता है इस प्रकार से अच, इधर की तरफ अगर मान लो यहां पर आया अंत, तो पहले शब्द के अंत में च आया, दूसरे शब्द के प्रारंभ में कोई स्वर आया, बिंदी जब अनुस्वार पीछे खिसकेगा तो यहां पर स्वर होगा। तो इस च को बना देना है आपको, इसके लाइन के तीसरे में ले जाना है। तो इस लाइन का तीसरा कौन है, तो यहां पर उत्तर आया कि ज है। आगे की तरफ आपके पास अ, पीछे की तरफ यहां पर जो आपके पास स्थिति है अंत। अब इस आधे व्यंजन के बाद स्वर है,
इसलिए ये जुड़ेगा, और ये जब जुड़ेगा तो ये पॉइंट आपके पास इस प्रकार से बनेगा। बस ऐसे एग्जाम्पल आपको थोड़े से कठिन पड़ेंगे। इस एग्जाम्पल को ब्रेक करना, इसको आइडेंटिफाई करना बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क नहीं है। जो आपके लिए इसमें यहां पर डिफिकल्ट टास्क बनेगा वो टाइटल बनेगा जिसके साथ स्वर जुड़ा हुआ रहेगा। जहां स्वर जुड़ा रहेगा वो डिफिकल्ट टास्क रहेगा। अब ऐसे कितने एग्जाम्पल हो सकते हैं? तो ऐसे गिनती कि अपने को इस नियम में मान लो कि 5, 7, 10 हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं, है ना। अगर उन पॉइंट्स पर अपनी पकड़ हो जाएगी तो ऑटोमेटिक हम कहीं ना कहीं इसमें आगे निकल ही जाएंगे। पहले एक लाइन की इसकी परिभाषा लिखो व्यंजन संधि की। यदि पहले शब्द के अंत में व्यंजन और दूसरे शब्द के प्रारंभ में भी व्यंजन हो, पहले शब्द के अंत में व्यंजन और दूसरे शब्द के प्रारंभ में भी व्यंजन हो, या पहले शब्द के अंत में व्यंजन और दूसरे शब्द के प्रारंभ में स्वर हो, या पहले शब्द के अंत में व्यंजन, पहले शब्द के अंत में व्यंजन और दूसरे शब्द के प्रारंभ में स्वर हो, पहले शब्द के अंत में व्यंजन और दूसरे शब्द के प्रारंभ में स्वर हो, दूसरे शब्द के प्रारंभ में स्वर हो, या पहले शब्द के अंत में स्वर, या पहले शब्द के अंत में स्वर और दूसरे शब्द के प्रारंभ में व्यंजन हो, पहले शब्द के अंत में स्वर और दूसरे शब्द के प्रारंभ में व्यंजन हो, दूसरे शब्द के प्रारंभ में व्यंजन हो, तो इनके मेल या विकार से, इनके मेल या विकार से, तो इनके मेल से, तो इनके मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है, तो इनके मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है, इनके मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे सत प्लस वाणी, जैसे सत प्लस वाणी, सत प्लस वाणी बराबर सदवाणी, सत प्लस वाणी बराबर सदवाणी, जगत प्लस आनंद बराबर जगदानंद, परि प्लस नाम बराबर परिणाम। जैसे सत प्लस वाणी सदवाणी, जगत प्लस आनंद जगदानंद, परि प्लस नाम बराबर परिणाम, परि प्लस नाम बराबर परिणाम। फिर आगे पहला पॉइंट इसका, पहला नियम, पहला नियम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, और हमारी तो इच्छा ये रहेगी कि आप इसको याद कर लें। नहीं याद रहेगा तो 13 के सहारे फिर इसको अपन फिनिश करेंगे आखिरी में। इसमें लिखें, यदि पहले शब्द के अंत में क च ट त प में से कोई है, यदि पहले शब्द के अंत में क च ट त प में से कोई है, यदि पहले शब्द के अंत में क च ट त प में से कोई है, क च ट त प में से कोई है, और दूसरे शब्द के प्रारंभ में, और दूसरे शब्द के प्रारंभ में दूसरे शब्द के प्रारंभ में किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण, ये समझ में आना चाहिए, है ना। किसी वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण, टोटल कितने हो जाएंगे? किसी वर्ग के तीसरे और चौथे वर्ण में कितने आ जाएंगे टोटल? 10। किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण या यर अलव, या यर अलव या कोई स्वर हो, या यर अलव या कोई स्वर हो, यर अलव या कोई स्वर हो, तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण,
तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण उसी वर्ग के, पहले शब्द का अंतिम वर्ण उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं। पहले शब्द के अंत वाले वर्ण उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं, उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे दो एग्जाम्पल पहले लिखें फिर और देखते हैं। पहला है दिक् प्लस भ्रम दिग्भ्रम, दिक् प्लस भ्रम दिग्भ्रम, अच प्लस अंत अजंत, अच प्लस अंत, दिक् प्लस भ्रम दिग्भ्रम, अच प्लस अंत अजंत, एक दो एग्जाम्पल इसमें यहाँ पर और लेते हैं फिर देते हैं आप लोग इसमें। जैसे मान लो अपने पास एग्जाम्पल है यहाँ पर और वो है सट और इधर की तरफ एग्जाम्पल आया यहाँ पर आनन। तो जब अपने पास यहाँ पर सट प्लस आनन वाला अगर पॉइंट आता है तो ऐसी स्थिति में पहले शब्द का जो अंत है वो क्या है, तो इन पांच में से कोई है तो आंसर यस ट है। दूसरे शब्द के प्रारंभ में कोई स्वर है तो ये बदल जाएगा इसकी लाइन के तीसरे में। इस लाइन का तीसरा क्या है ड, तो ये ड में परिवर्तित कर दिया, आगे का वैसा का वैसे लिख दिया, पीछे का जो है अपन ने यहाँ पर इसी रूप में इसको लिख दिया। अब ये जो ड और आ है इसको जब अगर हम यहाँ पर जोड़ेंगे तो बनने वाला एग्जाम्पल इसमें यहाँ पर क्या बन जाएगा डानन, और आगे वाला पॉइंट आपके पास इसमें जुड़ेगा तो एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर बन गया षडानन। किसका नाम है? भगवान कार्तिकेय, कार्तिकेय का जो है वो ये नाम चलता है आपके पास, तो ये पॉइंट आपके पास है इसमें षडानन। उसके बाद में अगर यहाँ से देखें तो जैसे मान लो एग्जाम्पल है सत और इधर की तरफ है वाणी, तो ये पहला शब्द का अंत में त आ गया, दूसरे शब्द के प्रारंभ में इनमें से कोई ना कोई आ गया। ऐसी स्थिति में इस त को उस लाइन के तीसरे में बना दें तो उस लाइन के जब तीसरे में बनाएंगे जाएगा द, तो बनने वाला एग्जाम्पल है वो है आपके पास सदवाणी। ये एग्जाम्पल कई बार विद्यार्थियों को डिफिकल्ट इसलिए लगा कि उन्होंने यहां पर एक तरीका ऐसे अपना लिया, ये लिखा स, ये लिखा यहां पर द और यहां लिख दिया वा ऐसे करके, और फिर ऐसे देता है तो संपत्ति नहीं पड़ती है इसमें कि ये एग्जाम्पल कौन सा है और कहां से और कैसे ब्रेक होगा। इसलिए यदि अगर आपके पास ऐसी स्थिति में वर्ण विच्छेद का ज्ञान होता तो आप पकड़ लेते इसको कि यार पहले जो पूरा दिखाई दे रहा है वो आधा है और वह जो दिखाई ही नहीं दे रहा है उसी के ऊपर ये मात्रा लगी है, तो ये एग्जाम्पल ऐसा है। तो कठिनता का लेवल जो है यहां पर इसमें बढ़ जाता है। अब तीसरा जैसे अगर अपन देखें इसमें तो मान लो अगर अपने पास यहां पर पॉइंट आया अप, अगर एग्जाम्पल है इसमें यहां पर अप और पीछे की तरफ है इसमें ज, तो पहले शब्द के अंत में इन पांच में से कोई चाहिए यस, दूसरे शब्द के प्रारंभ में किसी लाइन का तीसरा है, चौथा आ गया च की लाइन का है। इसको अगर अपन यहां से तीसरे में कन्वर्ट कर देंगे तो अ का आ जाएगा, प के बदले आएगा ब और पीछे की तरफ यहां पर ज है, तो एग्जाम्पल इसमें यहां पर क्या बन गया, तो आंसर आया इसमें यहां पर अब्ज। एग्जाम्पल क्या बन गया, तो वो पॉइंट अपने पास है यहां पर अब्ज। ये जो है इसमें यहां पर तीन एग्जाम्पल लिखो इसमें। पहला है सट प्लस आनन षडानन, षट प्लस आनन षडानन, दूसरा सत प्लस वाणी सदवाणी, सत प्लस वाणी सदवाणी, तीसरा अप प्लस ज बराबर अब्ज, अप प्लस ज बराबर अब्ज, अप प्लस ज बराबर अब्ज। अब इसमें यहां पर देखिए क्या होगा कि कई बार कहते हैं कि कॉम्पिटिटर भी आपका जो है वो पढ़ तो रहा है लेकिन आप उनसे आगे कैसे निकलोगे। अब इसमें जैसे मान लो एक बार उसने
इस पॉइंट को यहां पर ऐसा लिखा, है ना। जैसे ये वाली अगर अपने पास स्थिति आ गई तो फिर अपने लिए दुखदाई हो जाएगा ये। अब इसमें ये समझ में आ गया कि ये क्या लिखा है, समझ में आ गया तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं। क्या है ये? तद्भव है। अब यहां पर अगर आपने तद्भव देख लिया, इट मीन्स आप समझ गए कि इस प्रकार का पॉइंट है। इट मीन्स फिर यहां से आप समझ जाएंगे कि इस 13 वाले रूल में, पहले वाले रूल में जिसके नीचे हलंत होता है या आधा वर्ण हो जिसमें स्वर नहीं हो, वही उसका तोड़ने वाला पॉइंट होता है। जिस समय जोड़ते हैं तो पहले को तीसरे में ले जाते हैं, जब अगर इसका विच्छेद करेंगे तो तीसरे को जब पहले में ले जाएंगे तो इस लाइन का पहला यहां पर क्या जाएगा, त, और पीछे की तरफ आपके पास यहां पर ये, तो बनने वाला एग्जाम्पल इसमें इजी गोइंग टास्क में आपके पास यहां पर बन जाएगा। ठीक है, तो अब मैं कुछ इसमें एग्जाम्पल देता हूं, लिखो और बनाओ इसमें क्या स्थिति है आपकी। लिखना नंबर 1, नंबर 1 षड दर्शन, षड दर्शन। नंबर 2 वागीश। नंबर 3 जगत ईश। नंबर 4 सद्गुण। नंबर 4 सद्गुण। नंबर 5 दिगंत। नंबर 6 ये एक बार आ गया था और समझ ही नहीं पड़ी कि इसको कैसे क्या तोड़ेंगे, पौधार। नंबर 7 भगवद गीता। नंबर 8 एक ये वाला खतरनाक एग्जाम्पल। नंबर 9 जयत प्लस रथ। और नंबर 10 2 से 3 मिनट में जल्दी से जहां जोड़ने हैं वहां जोड़ दो और जहां विच्छेद करने हैं वहां विच्छेद कर दो। काम इतना है, जहां अलग अलग है वहां बस पहले शब्द के अंत को तीसरे में ले जाना है। जहां जुड़ा हुआ है वहां पहचानना पड़ेगा कि तीसरा वाला पॉइंट कौन सा है जिसको पहले में रवाना कर दिया जाए। चलो देखो, इसमें पहला वाला जो पॉइंट है यहां से जाएगा तो ये बनेगा षट दर्शन। ये वाला यहां से जाएगा तो वाक और ग के ऊपर जो मात्रा थी वो पीछे चली जाएगी, ईश। ये वाला यहां से जुड़ेगा जग द, इसमें बड़ी की मात्रा लग जाएगी तो ईश जगदीश। ये वाला पॉइंट सद्गुण है तो आपके पास यहां पर ऐसे सत गुण। ये वाला पॉइंट दिगंत तो ये यहां से जाएगा, किसी लाइन का तीसरा है, यहीं से ये जुड़ा हुआ है तो ये है दिक प्लस अंत। ये वाला यहीं से जाएगा, ये वास्तव में ऐसा था, ये इस प्रकार से होता है पौधार। तो फिर यहां से जब इसको अगर ब्रेक करोगे तो ये पॉइंट आपके पास है यहां पर पोत प्लस दार। ये वाला यहां से जब बनेगा तो ये बनेगा भगवत प्लस गीता। ये वाला यहां से इसमें बनेगा। तो ऐसी स्थिति में चूंकि ये शब्द वास्तव में इतना आसान नहीं है इसको समझना, ये लीडिंग पॉइंट भी है, विशेष करके इसे एग्जाम्पलों पर ध्यान रखें। ये जो पॉइंट है आपके पास ऐसा था, ये इस प्रकार से है, ऐसा है। द में र इसमें जो है यहां पर लगा हुआ था। अब ऐसी स्थिति में इसमें इस वाले पॉइंट को आप क्या बनाओगे, तो चूंकि ये किसी लाइन का तीसरा है
तो ये जो है पहले में जाएगा। तो ये बनने वाला एग्जाम्पल यहाँ पर आपके पास मैं नीचे लिख देता हूँ। ये इस प्रकार से बनेगा वृहत, और इधर की तरफ आपके पास यहाँ पर रथ। ये ऐसे जो है इसमें बनता हुआ दिखाई देगा। फिर ये वाला जो पॉइंट है ये जाएगा द में, तो ये बनेगा ज य द रथ। पर यदि ऐसा लिखोगे तो फिर ये गलत हो जाएगा। जब जोड़ने को आएगा तो ऐसी स्थिति में इन दोनों को जो है आपको जोड़ना पड़ेगा। जब अगर आप इसको जोड़ोगे तो ये द्र बनेगा, पीछे की तरफ आपके पास थ है, आगे की तरफ आपके पास ज और य है। तो बनने वाला जो एग्जाम्पल है वो आपके पास यहाँ पर जयद्रथ इस रूप में बन जाएगा। उसी प्रकार से ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला इसमें यहाँ पर, यहाँ से अगर ये बनेगा तो ये पॉइंट है दृक, और पीछे की तरफ है इसमें जो एग्जाम्पल वो है अंचल। तो ये दृगंचल इस रूप में यहाँ पर आता हुआ दिखाई देगा। यदि किसी एग्जाम्पल में कहीं पर कोई दिक्कत आई हो तो बताएं। सारे सही? इसमें वो 8th नंबर में, हाँ मतलब मैंने बृहत प्लस रथ लिख दिया था, वो बृहत प्लस रथ। अच्छा, बस ये थोड़ा सा यहाँ इसमें ये दो एग्जाम्पल बड़े टेक्निकल है। ये लीडिंग पॉइंट है क्योंकि सब इस पे यहाँ पर पिकअप बना पाएंगे, ये ज़रूरी इसमें नहीं है, ताकि अपने से कम इसमें गलती ना हो। अपने कोई दिक्कत? चलें आगे। चलिए पॉइंट नंबर इसके 2 पर चलते हैं। जो 2 वाला है, अब इसमें देखो पहले वाले के अंतर्गत अपने 13 का रूल इसलिए लिखा था, इसमें जो पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण होता है वो तीसरे में परिवर्तित होता है। दूसरे में अपन ने यहाँ पर इसको ये लिखा था, इसको इस प्रकार से इसको लिखा हुआ है 15 का रूल। इसका मतलब है कि जो पहले शब्द का जो अंतिम है वो उसी लाइन के कहाँ पर जाएगा, तो आंसर इसमें कि यहाँ पर 5वें में जाएगा। तो इसमें रूल नंबर 2 जो है इस प्रकार से कहता है इसमें कि पहले शब्द के अंत में क, च, ट, त और प, इन 5 में से कोई हो, है ना। दूसरे शब्द के प्रारंभ में इन दोनों में से कोई ना कोई हो, न या म में से कोई हो। पहले शब्द के अंत में हमारे पास यहाँ पर क, च, ट, त, प में से कोई है, और दूसरे शब्द के प्रारंभ में न या म है। तो ऐसी स्थिति में पहले शब्द का जो एंडिंग है वो अपनी लाइन के 5वें में जाएगा। जब वो अपनी लाइन के 5वें में जाएगा तो क की लाइन का 5वां कौन है, तो आपके पास यहाँ पर अंग। च की लाइन का कौन सा है, तो ईय है। ट की लाइन का कौन सा है, तो इसमें यहाँ पर आना है। उसी प्रकार से त की लाइन का त, थ, द, ध, न, और प की लाइन का क्या है, तो आंसर अपने पास यहाँ पर ही जाता हुआ दिखाता है, इसमें म। देखते हैं एक आध एग्जाम्पल इसमें। जैसे मान लो अगर अपने पास यहाँ पर ऐसा उदाहरण आया और उसने कहा षट प्लस मुख। अब इसमें क्या है कि पहले और दूसरे नियम में ये समानता है कि पहले शब्द का एंडिंग यहाँ और वहाँ दोनों जगह सेम है, पर यहाँ न और म आया है, और वहाँ पर टोटल अगर अपन देखें तो 5 दूनी 10 और 4 14 और 11 स्वर, टोटल 25 वर्ण थे, जिसमें न और म नहीं था दूसरे शब्द के प्रारंभ में। तो ऐसी स्थिति में दूसरे शब्द के प्रारंभ में न और म आने के कारण ये 5वें में गए। जब 5वें में यहाँ पर गए तब ऐसी स्थिति में जैसे आपके पास यहाँ पर आया सट और पीछे की तरफ है मुख, तो पहले शब्द का जो अंत है इसमें ये अब अपनी लाइन की किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये अपनी लाइन की किस में कन्वर्ट होगा, तो आंसर है आपके पास 5वें में। तो ट की लाइन का 5वां कौन, तो ट की लाइन का 5वां जो है वो हमारे पास है यहाँ पर आना, है ना। ट की लाइन का 5वां आना पीछे की तरफ हमारे पास यहाँ पर है। तो बनने वाला एग्जाम्पल आपके पास इसमें क्या बना, तो ये इसमें यहाँ पर बन जाएगा, वो पॉइंट है यहाँ पर षण्मुख। वो पॉइंट इसमें यहाँ पर क्या बन गया, तो आंसर आया इसमें यहाँ पर कि षण्मुख जो है इसमें बनता हुआ दिखाई दिया। अब इसमें यहाँ पर आगे की खासियत और देखें कि जैसे इसमें आने वाला हर एक एग्जाम्पल आपकी बलम का है, इट मीन्स देखते ही इस एग्जाम्पल को आपको तोड़ देना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि षण्मुख में तुमको ये समझ में आ रहा था कि मुख नामक शब्द हमने एक बार नहीं पहले कई बार सुना है,
इट मीन्स उसका ब्रेक होने की संभावना यहां से थी। इस वाले पॉइंट पर विराट नगर में अगर हम देखेंगे तो विराट नगर में नगर वाला पॉइंट आपने कई बार सुना है। इट मीन्स आपको सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि ये पॉइंट यहां से जाएगा, और ये अगर किसी लाइन का 5 नंबर है तो ये जो है वो अपनी लाइन के पहले में जाएगा, और अपनी लाइन का पहला, तो इसकी लाइन की पहला कौन था, तो आंसर है आपके पास ट की लाइन का ये अंतिम वर्ण था अण। तो इस रूप में जब अगर आप इसको ब्रेक करोगे तो ये पॉइंट आपके पास यहां पर जो बन जाएगा वो है इसमें विराट, और इधर की तरफ यहां पर जो बन जाएगा वो है इसमें यहां पर नगर। तो विराट प्लस नगर बराबर आपके पास यहां पर विराट नगर के रूप में डिफाइन होता हुआ दिखाई देगा, है ना। तो ये स्थिति है आपके पास इसमें इनके एग्जाम्पल्स की। तो ये पहले नियम लिख लो और ये 2 एक उदाहरण लिखो, फिर कुछ उदाहरण देता हूं। पहले शब्द के अंत में ये आपके पास थे क च ट त प, ऐसे ही बना लोगे तो याद रहेगा। वो अगर अपन परिभाषा रूप में लिख लेते हैं तो फिर याद नहीं रहते। पहले शब्द के अंत में क च ट त प में से कोई है, और दूसरे शब्द के प्रारंभ में न म हो तो पहले शब्द का अंत अपनी ही लाइन के 5वें वर्ण में अर्थात अंग इ अण न म में परिवर्तित हो जाता है। षट प्लस मुख षणमुख, षट प्लस मुख षणमुख, षट प्लस मुख षणमुख, विराट प्लस नगर विराण नगर, विराट प्लस नगर विराण नगर, हो गए। लिखना कुछ एग्जाम्पल। नंबर 1, इसको अभी मैं पढ़ूंगा नहीं, पढ़ूंगा तो इसका मतलब ही खत्म हो जाएगा, है ना। ये कई बार ये ऐसा आता है, तो फिर हम इसमें यहाँ पर कितने कंफर्टेबल हैं वो आप देखना है इसमें। नंबर 2, सम्राण माता। नंबर 3, दिंगनाग। नंबर 4, चित प्लस मैं। नंबर 5, तत् प्लस मैं। नंबर 6, सन्नारी। नंबर 7, उन्नति। नंबर 8, जगन्नाथ। नंबर 9, सन्मति। और नंबर 10 वो है अपने पास यहाँ पर षण्मास। नंबर 10 षण्मास। क्या बनेंगे इनका संधि युक्त शब्द या संधि विच्छेद, वो जल्दी से बनाएं। हो गया। पहला वाला पॉइंट क्या लिखा, क्या है इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, तो क्या बनाया है इसका, सत निकट। दूसरा है सम्राट माता। तीसरा है दिक नाग। चौथा है चिन्मय। पांचवा है तन्मय। 6 सत नारी। 7 उतनति।
8 जगतनाथ, 9 सतमती और 10 षट मास। ठीक है, शायद ही कोई सा एग्जाम्पल ऐसा रहा हो जहां दिक्कत आई हो। मेरे हिसाब से इसमें सब के सब सारे एग्जाम्पल जो है इसमें बन गए होंगे। बस ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला, ये भी कभी कभी आपको इस रूप में यहाँ पर लिखा हुआ एग्जामिनेशन हॉल में मिलेगा, तब थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन जो है वो ले ले उसमें कि इसका प्रॉपर तरीके से प्रोनाउंसिएशन क्या है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलते हैं इसके रूल नंबर 3 पर। इसका रूल नंबर 3 ये कहता है कि जो पहला शब्द का जो अंत है, पहला शब्द का जो अंत है वहां पर हो आपके पास म, और दूसरे शब्द के प्रारंभ में क से लेकर के भ तक कोई भी वर्ण हो। पहले शब्द के अंत में म है और दूसरे शब्द के प्रारंभ में क से भ तक अगर कोई भी वर्ण है तो पहला शब्द का जो अंत है वो बदल जाता है अनुस्वार में, या बदल जाता है पंचम वर्ण में। और सर्वमान्य वाला रूप जो है इसका आपके पास यहां पर आगे वाला है। वैसे मैं इस नियम मानता ही नहीं हूं, क्योंकि जितनी स्पीड से, जितनी तेज गति के साथ इसके एग्जाम्पलों को आपको देखते ही सॉर्ट आउट करना चाहिए। फिर भी यहाँ पर नियम चूंकि आया है तो इसकी चर्चा में एक दो एग्जाम्पल बताता हूँ, बाकी इसमें शॉर्ट सर्किट से चलेंगे कैसे वो देखते हैं। जैसे मान लो अगर अपने पास यहाँ पर एग्जाम्पल आया और ये इस प्रकार का आ गया, इसमें यहाँ पर अहम प्लस कार, तो ये जो पहले शब्द के अंत में म आया आंसर है यस, दूसरे शब्द के प्रारंभ में क से लेकर के भ तक के वर्णों में से कोई आया आंसर है यस, क्या आया भ। ऐसी स्थिति में इस म को बना दो अनुस्वार, तो ये बन जाएगा। जब अनुस्वार बनेगा तो ये जो है आपके पास यहाँ पर अनुस्वार जब बनेगा तो किसके ऊपर जाएगा, जस्ट उसके पहला वाला जो वर्ण है उस पर ये चले जाएगा। तो बनने वाला एग्जाम्पल जो है वो आपके पास इस प्रकार से यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देगा। इन सिचुएशनल जब पांचवें वर्ण की बात करता है तब यहाँ पर आपको अहंकार वाला जो शब्द है वो इस रूप में कहीं कहीं पर दिख सकता है, लेकिन जो सर्वमान्य है वो ये चीज है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि संज्ञाण नम के स्थान पर डॉक्टर श्याम सुंदर दास गुप्ता अनुस्वार शब्द का उपयोग करने के लिए कहे गए हैं, इसलिए पॉइंट नहीं चलता। हाँ, यदि हम अगर यहाँ से संस्कृत भाषा में बैठे होते, यदि हम यहाँ से संस्कृत भाषा में बैठे हुए होते तो फिर ये वाला पॉइंट भी अपने यहाँ पर सही इसमें हो जाता। अब इसमें हम यहाँ पर ही कहते हैं कि जैसे मान लो कितना भी कठिन एग्जाम्पल हो तो इसमें यहाँ पर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मान लो अपने पास आ गया संज्ञा, तो हम क्यों परेशान हो इस नियम के चक्कर में। हमने देखा कि स के ऊपर अनुस्वार है, जस्ट उसके बाद म लगा दिया और उसके बाद में यहाँ पर ज्ञा लगाकर खत्म करेंगे। लेकिन एक माइंड में प्रश्न आएगा कि यार अभी तो हम ये बात कर रहे हैं कि क से लेकर के भ तक की चीजें आनी चाहिए, तो ये तो क से और भ के अगर अपन देखते हैं तो ये ज्ञ तो उनके बाद में आता है, तो फिर ये कैसे संभव है। भाई इस नियम के अंतर्गत आप इस बात को हाईलाइट करते हो ना कि इसमें यहाँ पर क से भ तक के जो है वर्ण होने चाहिए। अब अगर हम यहाँ पर ज्ञ ज्ञानी की बात करते हैं तो ये तो भ से ही तर है, तो फिर यहाँ पर इसके अंतर्गत भाषा विद्वानों ने क्यों रख दिया इसको। क्या ये जैसे अंग्रेजी भाषा में 1760 प्रकार के अपवाद पढ़ते हो, उस प्रकार का क्या ये अपवाद है ना। क्योंकि मुझे लगता है कि अंग्रेजी को जितना नियमों से नहीं पढ़ते उतना उसको अपवादों से पढ़ते हैं। बोले ये अपवाद अपवाद, और अपवाद के चक्कर में मेन अंग्रेजी भी जो है छूट जाती। क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है इसका। बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट ये है, तुम सब जानते हो कि वास्तव में ये ज्ञानी नहीं है। ये आपके पास यहाँ पर जो पॉइंट है वो आपके पास ये है, तो तो जो है वो क से भ तक के मध्य की श्रेणी में आता है, तो आंसर है कि यस ही आता है, तो इसलिए जो है वो इसका पॉइंट आपके पास यहाँ पर बनेगा। अगर जैसे मान लो अपने पास यहाँ पर एग्जाम्पल आ गया कि संधि शब्द में कौन सी संधि है, तो संधि शब्द में व्यंजन संधि है, क्या बनेगा। तो स के ऊपर जो है वो आपके पास यहाँ पर अनुस्वार है, अनुस्वार लगा लिया और पीछे की तरफ जो है वो आपके पास यहाँ पर धी है, तो बनने वाला एग्जाम्पल इसमें बन जाएगा। तो कितना भी कठिन एग्जाम्पल इसमें यहाँ पर क्यों ना आ जाए,
जैसे मान लो अगर अपने पास एग्जाम्पल ऐसा है ना, क्या लिखा ये भयंकर। है ना, तो भयंकर एग्जाम्पल में क्या संधि व्यंजन संधि है? भयंकर एग्जाम्पल में व्यंजन संधि है, तो आंसर है कि यस। तो क्या बनेगा इसका, तो यहां पर आपके पास भयम और पीछे की तरफ आपके पास कर बन जाएगा। ठीक, तो ये छोटा सा इसका जो लिख करके 2-3 उदाहरण लिखो, फिर 5-7 मैं देता हूं क्योंकि इसमें एग्जाम्पलों में जान नहीं है। पहले शब्द के अंत में म, दूसरे शब्द के प्रारंभ में म से लेकर के दूसरे शब्द के प्रारंभ में क से लेकर के भ तक कोई वर्ण हो, तो पहले शब्द का जो एंडिंग है म है वो अनुस्वार या पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। जैसे अहम प्लस कार अहंकार, अहम प्लस कार अहंकार, सम प्लस धी संधि, सम प्लस ज्ञा, सम प्लस ज्ञा, अगर सही पढ़ेंगे तो ऐसा जाएगा संज्ञा, भयम प्लस कर बराबर भयंकर, भयम प्लस कर बराबर भयंकर, ठीक है। इसमें यहां पर बाकी कुछ एग्जाम्पल, नंबर 1 किंचित, नंबर 1 किंचित, नंबर 2 अलंकार, नंबर 3 ऋतंभरा, ऋतंभरा, नंबर 4 संकल्प, नंबर 5 संपूर्ण, नंबर 5 संपूर्ण, नंबर 6 संजीवन, नंबर 6 संजीवन, नंबर 7 संघात, नंबर 7 संघात, नंबर 8 किंकर, नंबर 9 पंचम और नंबर 10 चंचल। किंचित, अलंकार, ऋतंभरा, संकल्प, संपूर्ण, संजीवन, संघात, किंकर, पंचम, चंचल। ठीक है, पहला वाला एग्जाम्पल किम प्लस चित, दूसरा वाला अलम प्लस कार, तीसरा वाला रितम प्लस भरा, चौथा वाला सम प्लस कल्प, पांचवा वाला सम प्लस पूर्ण, फिर यह है सम प्लस जीवन, यह है सम प्लस घात, यह है किम प्लस कर, यह है आपके पास पम प्लस चम और यह है चम प्लस चल। ठीक है, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 में अगर आपको याद हो तो मैंने जो है वो इस प्रकार से यहां पर इसमें ऐसा इसका शॉर्ट सर्किट लिखा था। इसका शॉर्ट सर्किट का फुल फॉर्म क्या है, तो उसने कहा कि यदि पहले शब्द के अंत में म हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में भी म हो, पहले शब्द के अंत में म हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में भी म हो, तो म का द्वित हो जाता है। और द्वित होने का मतलब आपके पास यहां पर ये द्वित होने का मतलब जो है वो आपके पास दो समरूप व्यंजन जब एक साथ आ जाते हैं तो उस वाली स्थिति को द्वित्व के नाम से हम जानते हैं, है ना। अब इसमें इस वाली आइडियोलॉजी में गिनती के एग्जाम्पल हैं, पर इसमें भी एक बड़ी प्रिकॉशन है। वहाँ कई सारे जो है लोग 12 बजती है अपन वहाँ बच निकलेंगे। इसमें जैसे एग्जाम्पल है, मान लो अगर आपके पास ये आया सम और इधर की तरफ आया यहाँ पर मान, तो क्या बनेगा ये। तो इसमें यहाँ पर कुछ नहीं करना है आपको, बस वापस इसके नीचे से हलंत हटा करके इसको उसी रूप में वापस रवाना कर दो। तो देखने को तो ये लगता है कि इसमें संधि तो नजर आती नहीं, नजर आता है इसमें संयोग,
क्योंकि संधि में तो यहाँ पर दो ध्वनियों के मिलने से कोई ना कोई विकार परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन जबकि यहाँ ऐसा नहीं है इसमें। लेकिन नो डाउट चूंकि भाषा वैज्ञानिक कह गए हैं तो अपन तो इसमें यहाँ पर रखना पड़ेगा। सम्मान वाला पॉइंट दूसरा आपके पास ये है सम प्लस मति, तो क्या बन जाएगा ये सम्मति। अगर अपने पास है यहाँ पर सम और इधर की तरफ है मुख, तो क्या बनेगा ये सम्मुख बनेगा। यदि अगर अपने पास यहाँ पर है सम और इधर की तरफ यहाँ मेलन है तो बनने वाला एग्जाम्पल सम्मेलन। यदि हमारे पास यहाँ पर सम है और इधर की तरफ यहाँ पर मोहन है तो ये क्या बनेगा, तो आंसर आपके पास आया कि ये बनेगा सम्मोहन। अब एक एग्जाम्पल जो है जो इसका सहारा लेकर के विद्यार्थियों को डुबोता है वो क्या है, तो वो एग्जाम्पल ये है। ये एग्जाम्पल डुबो देता है। अप प्लस माइनस, ये जो पॉइंट आपके पास है यहाँ पर स्पेशल फोकस ऑन में, कि जब इसको अपन ऐसा देखते हैं तो ऐसा लगता है कि इस आइडियोलॉजी में सब चलते हैं, तो इसको यहाँ पर इस प्रकार से इसको बना देते हैं, जो कि आमतौर पर आपके पास गलत। ये वाला जहाँ का जिस नियम का एग्जाम्पल है उस नियम का नाम आपके पास ये वाली आइडियोलॉजी का था, ये अप प्लस मैं का, कि पहले शब्द के अंत में क च ट त प में से कोई है और दूसरे शब्द के प्रारंभ में अगर मां है तो पहले शब्द का अंतिम अपने वर्ण के पांचवें में जाता है, और जब ये पांचवें में जाता है तो ये आपके पास इस रूप में आता हुआ दिखाई देता है। तो ये ध्यान रखें कि अम्मय नामक एग्जाम्पल जो है वो यहाँ का नहीं है। वो कौन से नियम के अंतर्गत वाला है, जहां पर आपने विराटनगर, जहां पर आपने शमरान माता लिख रखा है, जहां पर आपने षणमुख लिख रखा है, जहां उन्नति जगन्नाथ लिख रखे हैं, ये एग्जाम्पल वहां का है। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कल स्टार्ट करेंगे। जय हिंद, जय भारत।